So we have with us अंजलीन मलिक और लैला वास्ती। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसा लगा आपको ये रिकैप? वेल नाइस, बड़ा आप लोगों ने इंटेंसिव रिसर्च किया हुआ जिसका मुझे खुद भूल गई थी याद नहीं प्रोजेक्ट्स। देखो ना, ये मेरी छोटी सी टीम है जो इतनी एफर्ट कर रही है। थैंक यू जी, मैं बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अच्छा, जैसे मैं इंट्रो में बात करी थी तो सबसे पहले तो मैं भी आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि वी ऑल नो कि आप उन लोगों में से हैं कि जो कि आप परेशानी है तो हम लोग अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप हमारे सेविनी की टेलीविजन पे हम आपको देख रहे हैं, आप हमारे वैसे भी रोल मॉडल्स हैं। तो ये आपकी शख्सियत का खासा थी कि जो आप इतनी स्ट्रॉन्ग या फिर टाइम ने आपको बना दिया? वेल आई थिंक सब में होता है, हिम्मत होती है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू नो आपके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड होता है। आई थिंक अल्लाह आपको इतना देते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं इस पर बड़ा यकीन करती हूँ और इट्स अमेजिंग कि आप खुद नहीं जानते कि आपका बर्दाश्त का लेवल कितना ज़्यादा है। हम तो actually go through it. Exactly. Once when you're going through it, like I had, अगर मुझे कल कोई परसों एक साल पहले मुझे बोलता है कि I'll have to go through all of this, मैं तो freak out कर जाती कि मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। But here I am, I've been through it, and you know I've survived, I've been through it, and you know I don't know where the strength came from. वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी बताएं कि आपकी पर्सनालिटी में हमेशा से था, मतलब इतनी हिम्मत, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने भी डेवलप किया अपने अंदर? मुझे सडनली पता चला था कि मुझे 48 आवर्स टू लिव दिए गए थे। मैं अमेरिका में थी और मुझे जॉन्स हॉपकिंस एयरलिफ्ट किया गया था हेलीकॉप्टर में। ओह माय गॉड। एंड इट वाज क्रिसमस मॉर्निंग 2008 एंड सारी टीम वहाँ काम कर रही थी क्रिसमस मॉर्निंग पे। एंड दे सेड यू हैव 48 आवर्स टू लिव। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में आपने दिया है, आप ही ठीक कर देंगे। सो आई डिडंट नो कि उस वक्त इसको तवक्कुल कहते थे, बट मेरा कनेक्शन अल्लाह से हमेशा से था। एंड माय मदर यूज्ड टू से समथिंग, जो आप कह रहे थे ना, व्हाई मी वाली बात की आपने, और मैंने कभी भी नहीं की कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह कंप्लीटली। एंड दैट वाज 2008। और मेरी अम्मी भी एक बात कहती थी, जैसे आपने कहा ना कि कंप्लेन करते हैं लोग कि व्हाई मी दिस एंड दैट, तो अम्मी कहती थी आपकी नेचर भी आपकी किस्मत है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल से बात। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है एंड दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, नेवर सैटिस्फाइड। और फिर दूसरी बात ये कि जो सवाल है ये भी, मैं क्यों, व्हाई मी, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जब आपको अल्लाह में इतना कुछ देता है, जब आपके सक्सेसेस होते हैं, जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, तब आप नहीं पूछते व्हाई मी। मगर जब आपके साथ बुरा होता है तब आप पूछते हैं व्हाई मी। तो वो सवाल तो मैंने पूछना छोड़ ही दिया ना, व्हाई मी। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ व्हाई नॉट मी, एग्जैक्टली। ये ना अल्लाह में से वो, क्योंकि लोगों के वाकई शिकवे जो हैं वो अक्सर लोगों पे खत्म नहीं होते। Exactly, वो जो पहले वाली किस्म के लोग थे वो ये सिर्फ ना सिर्फ कि अल्लाह से बन, क्योंकि लोगों से भी शिकायतें खत्म नहीं होती। तो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लोगों को कटा दें, ना शुक्रापन है ये। हाँ, अच्छा, मैं जनाब बड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि आपने इतनी प्यारी ज्वेलरी पहनी हुई है जो इतनी जबरदस्त। जी जी, और मैंने भी जी, ये सब अंजलीन की है, ये इनके डिजाइन्स हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने वैसे ये कब शुरू की अपनी लाइन? ये मैंने स्टार्ट तो काफ़ी, बिकॉज आई एम बेसिकली स्कल्प्टर, तो मैंने ये स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। आई वेंट बैक इनटू स्कल्प्टिंग एंड बड़ा मैंने रिसर्च किया कि कौन सा मटेरियल। ज्वेलरी तो मेरी हमेशा एक फैसिनेशन थी, जबकि मैं खुद ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, बट आई थिंक ज्वेलरी इज लाइक आर्मर, यू नो, इट इज समथिंग लाइक, एंड इट काइंड ऑफ एनहांसेस यू। सो बड़ा रिसर्च मैंने किया, मटेरियल किस मटेरियल में काम करूँ। मिजाज बताती है आपकी ज्वेलरी जो है। हाँ, तो मैंने फिर ये सारी मेरी जो ज्वेलरी इट्स इन कॉपर, बिकॉज व्हेन आई रियलाइज, व्हेन आई डिस्कवर्ड कॉपर मीडियम जो है वो उसके जो बेनिफिट्स हैं, तो ये वो वाली ज्वेलरी नहीं है कि आपने बस पहना और अच्छे लगेगी। वो ज्वेलरी है जो आपको हील करेगी अंदर से, यू नो, आपके लाइक दैट सो मेनी एलिमेंट्स, आपके मिनरल्स को बाहर निकालता है, आपके बोन्स में हेल्प करता है, आपके ब्लड काउंट में हेल्प करता है। सो कॉपर इज अमेजिंग मटेरियल। तो आई नो वंडर पहले लोग अपने किचन में एग्जैक्टली कॉपर के बर्तन थे। अब तो वो टाइम सब चला गया हुआ है। एग्जैक्टली, जबकि मेरे ख्याल से अब वापस आना चाहिए, बिकॉज जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे पता चला कि देयर सो मेनी डूज एंड डोंट्स, एज इन कि क्या आपको बर्तन में खाना चाहिए, क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और उसमें कॉपर एक मेन एक चीज़ है, मिट्टी के बर्तन एक चीज़ है। सो यू नो दीज स्मॉल थिंग्स व्हिच वी फॉरगॉटन, गो बैक टू बेसिक्स। एग्जैक्टली।
तो वो चीज़ें आई ब्रॉट बैक इनटू माय लाइफ, उनमें से कॉपर है, बिकॉज कॉपर इज सपोज टू बी वेरी गुड फॉर। अच्छा, आप वैसे नेचर की कितनी क्लोज हैं ये बताएं, ये आप दोनों मुझे बताएं कि आप लोग, जैसे अभी आपने कहा ना कि वो बैक टू हमारी जो बेसिक्स हैं, ये सब ना पीतल के, तो आप कितना करीब हैं अगर मैं पूछूं नेचर का बेसिक के? आई थिंक हमारा जो काम है वो हमें इतना बिजी रखता है, लाइक 10 to 10 टाइप टाइमिंग्स हैं। लोग समझते हैं कि बहुत ग्लैमरस काम है, इट्स रिगरस, बहुत लेबोरियस काम है, क्योंकि हम सुबह सुबह जाते हैं, रात को 10-11 बजे तक आते हैं, तो हम बिल्डिंग्स में, लोकेशंस में इसी तरह होते हैं। तो बट ऑन अ संडे और समथिंग आई डू लाइक टू गो आउट, गो फॉर अ वॉक, गो बैक टू नेचर। कराची में कितनी ही नेचर है। हाँ, नहीं मगर लाइक अभी तो खैर नॉट दीज डेज, बट देन आई हैड दिस हैबिट ऑफ, because I have 6 dogs and वो मैं अपने कुत्ते हैं, I have to that's why we get along really well because I'm a dog lover and so is she। और मेरा तो एक होता है dog lover पहले डॉग से। हाँ, बहुत पहले तो था ना कि वो जो दूर 2 मील दूर कुत्ते ना हटाओ वरना मैं घर में नहीं आ रही। तो फिर लेके कैसे लेके आ गई? मैं LA में थी जब, तो वहाँ पे मैं और मेरे मियाँ ने पिटबुल टेरियर अडॉप्ट कर लिया। ओके। बिकॉज वहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर शेल्टर में से अगर आपको अडॉप्ट नहीं होते कुत्ते तो उनको यूथेनाइज कर देते हैं। और लैब्राडोर्स वगैरह बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं, और पिटबुल टेरियर्स 1 in 500 होते हैं, बिकॉज दे हैव अ बैड रेपुटेशन फॉर बीइंग। यस दे हैव, तभी तो मैं बेचारे की कहाँ डरती थी। बट लोगों को नहीं पता कि पहले जो पिटबुल टेरियर्स थे वो नैनी डॉग्स होते थे, till people realized कि उनका jaw lock हो जाता है, and then they started using them for dog fights। नहीं, फिर एक और भी चीज़ है, like they know there is no such thing as a bad dog, they're bad owners। Yes। You know, so ये चीज़ बोलते हैं ना, मैं believe करती हूँ। You don't train the dog, you train the owner। personality है that goes into your dog। So I got 6 dogs and मेरा ये है कि you know I don't trust, I would walk them myself। So even if I'm at a shoot, कोई भी टाइम वो निकल जाए। क्या टेरर होगा आपका? आपने पिटबुल नहीं मेरे तो इतने छोटे बेबीज हैं, तो मैं 2 करके वॉक करवाती हूँ। सो दैट्स an excuse to them। I become part of nature when I walk them। आपके पास अभी क्या है, कौन से डॉग्स हैं आपके पास? शिज़ूज़ हैं सारे। शिज़ू सारे वो तो बड़ी क्यूट से होते हैं। 2 लैब्राडोर्स। हाँ, मेरे पास 2 लैब्राडोर्स। ये बहुत क्यूट होते हैं वैसे, दे वेरी वेरी फ्रेंडली। तो अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे मैं आप लोगों को जरा पीछे ले जाती हूँ और मुझे उस पीछे वाले टाइम में जाके बताएं, डू यू रिमेम्बर आपका पहला ऑडिशन कहाँ था, कौन सा था, किस चीज़ के लिए दिया था? पहला ऑडिशन मेरा तो खैर ऑडिशन हुआ नहीं था, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं एक प्ले में आई वाज द एडी, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू वर्क बिहाइंड द कैमरे के आगे तो मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज माई पेरेंट्स वुड नेवर अलाउ मी। तो उसमें एडी थी मैं, तो उसमें हमारी जो लीड एक्टर थी वो शूट से 1 दिन पहले नहीं आई, या तो ये प्लान था, मुझे नहीं पता, जमाल शाह का सीरियल था, या तो ये प्लान था कि लास्ट में मेरे साथ ये करना था। तो एक रात पहले मुझे बुलाया कि जी वो एक प्रॉब्लम हो गया, कल शूट है तो लीडिंग लेडी नहीं है। अगर एडी हूँ मैं ढूंढ दूँ किसी को। कहते नहीं डोंट वरी, हमने सोच लिया। मैंने कहा क्या तुमसे बेहतर कोई स्क्रिप्ट जानते हैं? नहीं। मैं कहा नहीं। तो मैंने अपने अब्बू को फिर घर गई, मैंने कहा डैडी लाइक यू नो ये हो गया, प्रोजेक्ट मेरा है, आई हैव टू सेव इट। एंड ही सेड the first and the last time kind of a thing। So the next year I was in front of the camera। मतलब he was not happy with it कि acting करनी है? Well, he was like you know जो होता है, because I come from a family of doctors, so the whole concept of acting is not in my family। तो उसमें आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो प्रोडक्शन के तो वैसे भी कोई आवर्स नहीं होते। Exactly, वो कोई इशू नहीं था, you know, but then at the end of the day he was like you know whatever keeps you happy। So इस एक ड्रामे के बाद 2 हो गए, 3 हो गए, he never said anything। उन्होंने बोला चलो सही है, खुश हो तो कब तो अपने आदत बना लिया। हाँ, जाके डॉक्टर नहीं बन सकी तो इनफैक्ट ड्रामे में डॉक्टर बन सकती हूँ मैं। नहीं तो मैंने किया ना, जब मैंने एक सीरीज किया था जिसमें लैला भी थी, एम्बुलेंस, तो मैं डायरेक्ट भी किया था, तो दैट वाज द क्लोजेस्ट आई गॉट टू बिकमिंग अ डॉक्टर। सो माय फादर वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज डूइंग दिस सीरीज ऑन डॉक्टर्स, बिकॉज लाइक देन आई वुड कॉल हिम अप से अब्बू केस है ये वाला, क्या होना चाहिए, यू नो यूजिंग द स्क्रिप्ट, एंड ही यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट काइंड ऑफ अ थिंग, गिविंग मी एडवाइस कि क्या करना है।
तो मुझे फ़ोन करते हैं, भाई जी डॉक्टर जो है हमेशा राइट साइड से जाता है, तो लेफ्ट से क्यों गया है, तो ये गड़बड़ की है, यू नो काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस तरह से। अच्छा, आपके तो ऑलरेडी पेरेंट्स दोनों, मतलब ताहिरा वास्ती और तो आपको आपने भी सोचा हुआ था कि अम्मा अब्बा को देख के इंस्पायर थी, या फिर आप हादसाती तौर पे आ गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वाज वेरी शाय और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी मुझे। एंड मुझे कब आई थिंक क्योंकि जैसे लाइक यू सेड घर में सब डॉक्टर्स थे, तो यू डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हमारे इर्द गिर्द सब एक्टर्स थे, तो वो दे वर जस्ट लाइक कॉलीग्स अम्मी अब्बू के, तो मुझे कभी अपील नहीं की थी एक्टिंग। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। तो मैंने 2-3 महीने टीचिंग की भी थी क्लिफ्टन ग्रामर स्कूल में। बट मैं जब अम्मी अब्बू के साथ एक दफ़ा लाहौर गई थी एंड आई वाज अ टीनेजर, तो नुसरत ठाकुर साहब मरहूम, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, तो वो उन्होंने मुझे देखा था, उन्होंने कहा था मैं ओरिजिनल अनारकली करना चाह रहा हूँ, एंड आई वांट योर डॉटर इन इट। तो अम्मी अब्बू ने हाँ बोल दिया बगैर मुझसे पूछे या बताए। तो मैंने कहा व्हाट, नहीं, और इतना बड़ा वो पलंदा आ गया ना, ओरिजिनल अनारकली जो इम्तियाज़ ताज साहब की। तो लिटरली वहाँ पे सारे लाहौर में सेट लग गए, वो मैंने याद करना साहिब आलम, एंड आई वाज लाइक नॉट कंफर्टेबल बिकॉज आई वाज वेरी यंग टू इवन अंडरस्टैंड इट। एंड समिया मुमताज़ मेरे साथ थी जो दिलाराम बनी थी, वो हम रिहर्सल्स कर रहे थे, सो पीटीवी में रिहर्सल्स होते थे। And some new guy was Salim, and कोई film actor थे, रुस्तम साहब कोई थे, he was going to play Akbar. We did some rehearsals, set लग गया, मुबारक अली मरहूम साहब का set था, and मैं वो अंगरखे पहन चुकी थी और मेकअप हो रहा था, I was just dreading it, and suddenly they said कि जी वो उन्होंने copyrights नहीं लिए हैं इसके, तो नहीं हो सकता। I was like, oh. I think it was my energy that killed it, but I was very, very happy because it wasn't me, and a young girl doesn't really understand anarkali. So then, उसके बाद में my mother wrote a mystery play for PTV. It's called Begum Haveli, and उसमें जाज़ असलम थे, and that was my first play, and ज़ीनत यास्मीन के साथ first scene था मेरा, and I did it and I realized, oh, I can do this. अच्छा, और जो ये mystery theater के लिए क्या आपको फिर किसने आमादा किया था? आपकी अम्मी ने किया था because उन्होंने लिखा था? My mom had written it, and काज़िम पाशा साहब जो निदा यासर के फादर हैं, और उन्होंने कहा कि ये लैला बिल्कुल सही रहेगी। And because I love mysteries and I love the story and I'd read it already, I was prepared for it. I don't like surprises, so I just read it and मुझे बहुत अच्छी लगी, and मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ, and I did it and I enjoyed it. Then I realized कि मैं ये काम ही कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि जिनके पेरेंट्स बहुत, जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड जिनके पेरेंट्स बहुत स्टैब्लिश्ड और मंजे हुए एक्टर हो, तो उनके बच्चों को के मुश्किल होती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन ज़रूर करते हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके बच्चों को उनको प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आपने भी ये फेस देखा हुआ है? तो नेपो किड्स तो तब टर्म नहीं थी, बट इट्स ईजियर कि हम क्योंकि उसी माहौल में हैं। जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आप बन जाती हैं फौरन ही, विदाउट द इनिशियल प्रॉब्लम्स। तो मेरे साथ भी यही था कि क्योंकि वही लोग सब मिलते थे, वहीं फिर एंट्री तो हो गई, ऑडिशन तो आज सच नहीं हुआ, बट उसके बाद आपको ये प्रेशर था। लिटरली डॉन इमेजेस में पूरा आर्टिकल आया था कि व्हाट इज शी गोइंग टू डू। I was like, oh, no pressure there. But I guess इस पॉइंट के बाद you're on your own. Exactly, yeah. I mean मुझे लगता है मैं आज तक मुझे उन्हीं की इज्जत मिलती है, बट उसके अलावा then I think you have to try 1,000 times more and be there on your own merit. Yeah, true. Initially तो help है. And you had more to deal with because both your parents were actors. Yeah. And what brilliant actors. I've worked with both of them. Yeah. I've done so many projects with them. मेरी अम्मी की दोस्त पहले थी. क्योंकि मैं बाहर थी, उस वक्त बाहर पढ़ रही थी UCLA में, and then मैं वापस आई तो अम्मी ने कहा मेरी दोस्त है अंजलीन, and then she was there at Indus TV. यंग दोस्त, क्या जबरदस्त बात। वैसे मुझे बताएं, पहले आप लोगों को कितना डिफरेंस फील होता है? अब हम जितने अपने ड्रामास देखते हैं वो लव स्टोरी के खैर बगैर तो होते नहीं, लेकिन पहले बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हमने पीटीवी के टाइम में भी देखी हुई है कि पीटीवी में भी बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, देन कितनी गिरें बाकी हैं, एवरी टाइम उसका जो सब्जेक्ट वो डिफरेंट वाला होता था। तो आपको लगता है कि अब बजाय ये कि हम अच्छे और मयारी कंटेंट दें, अब हम बस क्वांटिटी में कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी में नहीं। वो जो टाइम था ना, बिकॉज लैला मैंने बहुत साथ काम किया है इंडस्ट्री के स्टार्टिंग डेज में,
हम जब कोई कहानी सुनाते थे ना तो हम अपने आप से पूछते थे या स्क्रिप्ट राइटर से पूछते थे लिखने के दौरान कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैसेज क्या और इस पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप जब भी कंटेंट बनाएं तो ये 3 सवाल खुद से या राइटर से पूछना ज़रूरी है। अब वो सिस्टम नहीं है, अब ये है कि व्यूअर्स को क्या चाहिए, या फिर ये भी नहीं पता कि क्या चाहिए, हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि व्यूअर्स को ये चाहिए तो आप ये दे दिखाओ। तो आप ये नहीं ये चल रही है आज का कंटेंट चल रहा है, आज ये चल रहा है तो मुझे इस पे चाहिए, आजकल ये चल रहा है। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस क्रिएटिविटी का चेंज हो जैसे गया। मिस्ट्री थिएटर टाइप ऐसी बहुत सी चीजें अब उसको देखते ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो गायब ही हो गया है। जैसे हम जब मिस्ट्री थिएटर भी करते थे, लेट्स सपोज हमने सुसाइड दिखाया, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इट शुड बी हैंडल्ड सेंसिटिवली। अभी जिस तरह कुछ प्लेस में दिखा देते हैं कि जी आपको फलाना नहीं मिला, धमकाना नहीं मिला तो आपने सुसाइड कर लिया, व्हाट आर वी सेइंग, यू नो। तो हम भी जब दिखाते थे तो देयर यूज्ड टू बी अ प्लॉजिबल रीजन, और चले लाइक यू नो, अब यू नो सम लॉजिक बिहाइंड इट। लेकिन आजकल ना वो लॉजिक जो है ना वो हमें ज़रा नजर आ नहीं रही। बहुत से प्रोजेक्ट्स में, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा आपने खरीद किया था, क्या कमाल वो था, मजा आया था उसको देख के। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जनाब, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के एरा में इतने डिफरेंट कंटेंट पे काम होता था। अब हम लव ट्रायंगल आ गया है, डिवोर्सेस आ गई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे